हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो आपकी क्लास है वो है आपका यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल 2026 ऑफलाइन मॉक टेस्ट किट। बिल्कुल असली परीक्षा जैसा आपको ये अनुभव कराएगा। इसमें आपके 10 प्रैक्टिस सेट थे जिसमें से आपके 8 कंप्लीट हो चुके हैं। आज जो है वो आपका 9वां प्रैक्टिस सेट है और ये प्रैक्टिस सेट जो हमारे चैनल पर चल रहे हैं रेगुलर, ये आपके 21 मई को होने वाला जो यूपी लेखपाल है उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लासें हैं। और हमारे चैनल पर यूपी लेखपाल से संबंधित और भी मॉक टेस्ट सीरीज वीडियोज डली हुई हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करके वहां से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई वीडियो नोटिफिकेशन आए तो आप तक पहुंच जाए। तो आज है आपका 9वां प्रैक्टिस सेट। ये है आपका 9वां प्रैक्टिस सेट। एक तरफ है इंग्लिश भाषा में, एक तरफ है हिंदी में, तो हम जो करेंगे वो हिंदी में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है आपका, कौन से प्रसिद्ध सूफी संत को चिराग ए दिल्ली के रूप में जाना जाता है? तो वो हैं आपके शेख नसीरुद्दीन महमूद। इनको चिराग ए दिल्ली के नाम से जाना जाता है, के रूप में जाना जाता है। ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। नसीरुद्दीन महमूद चिश्ती संप्रदाय के संत थे। इनका जन्म 1274 में अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुआ था और 1356 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने प्रथम किसान आंदोलन कहाँ से आरंभ किया? बारदौली, दांडी, चंपारण, वर्धा। तो महात्मा गांधी ने जो आरंभ किया था वो चंपारण बिहार से किया था। सी ऑप्शन करेक्ट है, 1917 में। और ये जो आंदोलन था वो यहाँ के किसानों को अपनी ज़मीनी पर कम से कम 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया था। गांधी जी के कारण किसानों को 25% राशि वापस किया गया। राजेंद्र प्रसाद, जेवी कृपलानी, महादेव देसाई, मजहरुल हक आदि गांधी के इस आंदोलन में सहयोगी थे। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज की घोषणा 26 जनवरी कितनी सन को हुई थी? 1928, 29, 30 और 31। तो ये जो हुई थी वो 26 जनवरी 1930 को हुई थी। और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता कर रहे थे वो जवाहरलाल नेहरू ने की थी और कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन का आयोजन था। इसकी सम्मेलन आधी रात को रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा झंडा पूर्ण स्वराज वंदे मातरम तथा इंकलाब जिंदाबाद के नारे के बीच फहराया था। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाने इनसेंसेट बेस्ट के रूप में लिया था? वो आपके रविन्द्रनाथ टैगोर थे। बी ऑप्शन करेक्ट है। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाने को रविन्द्रनाथ टैगोर ने निष्ठुर बर्बादी कहा। असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को शुरू किया था। इस दौरान विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया तथा विदेशी कपड़ों को सार्वजनिक होली जलाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति की कल्पना किसने प्रतिपादित की? तो ये जो प्रतिपादित की थी वो जयप्रकाश नारायण ने। संपूर्ण क्रांति की कल्पना जयप्रकाश नारायण ने प्रतिपादित की। इन्हें जेपी या लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने अपनी पुस्तक प्रिजन डायरी में लिखा है कि संपूर्ण क्रांति 7 क्रांतियों अर्थात राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, वैचारिक और बौद्धिक, शैक्षिक तथा आध्यात्मिक का एक संयोजन है। और इस क्रांति की अवधारणा की घोषणा 5 जून 1974 में पटना के गांधी मैदान में की थी। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एकल नागरिकता भारत में कौन से देश से ली गई है? तो ये आपकी कौन से देश से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। ए ऑप्शन करेक्ट है। और भारतीय संविधान के भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता का प्रावधान है। ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, रामनाथ कोविंद भारत के कौन से वे राष्ट्रपति थे? तो रामनाथ कोविंद जो राष्ट्रपति थे वो आपके 14वें राष्ट्रपति थे। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। 25 जुलाई 2017 को पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल पूर्ण होने के बाद देश के राष्ट्रपति पद का कार्यभार ग्रहण किया था। उन्हें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जे.एस. खेर ने भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई थी। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायतों को संवैधानिक मंजूरी देने की आवश्यकता सर्वप्रथम इसके द्वारा अनुभव की गई थी। तो वो किसके द्वारा थी? तो वो थी आपकी एल.एम. सिंघवी द्वारा सबसे पहले। डी ऑप्शन आपका सही है। ग्राम पंचायतों की संवैधानिक मंजूरी देने की आवश्यकता
सर्वप्रथम एल.एम. सिंघवी समिति द्वारा अनुभव की गई 1986 में गठित एल.एम. सिंघवी समिति की सिफारिशों के आधार पर 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन राज्यों में कोंकणी भाषा बोली जाती है? तो वो आपके महाराष्ट्र और गोवा है, इनमें कोंकणी भाषा बोली जाती है। और इसके अतिरिक्त यह तटीय महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक और केरला में भी बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राजनयिक को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा अवास्तविक विचारों वाला सांता क्लॉज कहा गया? तो ये आपका सुब्रमण्यम स्वामी को कहा गया। बी ऑप्शन करेक्ट है। और ये पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी नियंत्रित समाजवादी नीतियों की आलोचना एवं खुली अर्थव्यवस्था की तीव्रता की वकालत करने के कारण हार्वर्ड शिक्षाविद डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी को 1970 के दशक में अवास्तविक विचारों वाला सांता क्लॉज कहा था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मृदा की ढुलाई गुरुत्वाकर्षण द्वारा होती है? तो वो है आपकी मिश्रोड़क मृदा। मिश्रोड़क मृदा ये ढीले असंपीड़ित तलछट जो किसी पहाड़ी के स्लोप पर जमा कर दिए जाते हैं, इस मृदा की ढुलाई गुरुत्वाकर्षण द्वारा होती है। मृदा में उपस्थित जल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण मिट्टी के माध्यम से प्रभावित होता है और जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खाद्य वस्तु का भारत में अधिक आयात किया जाता है? तो वो है आपका वनस्पति तेल। डी ऑप्शन करेक्ट है। वनस्पति तेल का सबसे ज्यादा भारत में आयात किया जाता है। 2022-23 के आंकड़ों के अनुसार देश के समग्र आयात के में कच्चे तेल की जरूरतों की लगभग 87.3% है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह उच्चतम घनत्व रखता है? तो वो है आपका पृथ्वी। पृथ्वी सौरमंडल के सभी ग्रहों का आकार, द्रव्यमान एवं घनत्व व्यापक रूप से भिन्न है। पृथ्वी का घनत्व अन्य ग्रहों की तुलना में सबसे अधिक है तथा शनि ग्रह का घनत्व सबसे कम है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोरल रीफ गोलाकार या घोड़े की नाल के आकार का है? तो वो है आपका एटॉल्स। एटॉल्स कोरल रीफ गोलाकार या घोड़े की नाल के आकार का होता है। इन्हें वलयाकार कोरल रीफ भी कहा जाता है। यह किसी लैगून के चारों ओर प्रवाल भित्तियों की पट्टी से निर्मित होता है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र ज्वारीय ऊर्जा विकास के लिए आदर्श स्थितियां प्रदान करता है? तो वो आपका कच्छ की खाड़ी है। सी ऑप्शन करेक्ट है। कच्छ की खाड़ी क्षेत्र में ज्वारीय ऊर्जा विकास के लिए आदर्श स्थितियां पाई जाती हैं। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो आर्थिक सर्वेक्षण है वो वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी सड़क और राजमार्ग परियोजना भारत की केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित एवं वित्त पोषित है? तो वो आपकी भारतमाला परियोजना है। भारतमाला परियोजना भारत सरकार द्वारा प्रायोजित एवं वित्त पोषित है। इसकी शुरुआत 2015 में की गई थी। इसके अंतर्गत आर्थिक गलियारे, राष्ट्रीय गलियारे, अंतर्राष्ट्रीय गलियारे, फ्रीडम मार्ग, राष्ट्रीय गलियारा, दक्षता सुधार एवं सीमा का विकास भी शामिल है। सी ऑप्शन बी ऑप्शन करेक्ट है, भारतमाला परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कृषि के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा प्रकार सबसे अधिक प्रचलित है? तो वो है आपका निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि सर्वाधिक प्रचलित है भारत में। इस कृषि की व्यवस्था दो प्रकार की होती है, व्यवसायिक कृषि एवं जीवन निर्वाह कृषि। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, रोलिंग योजना का क्या अर्थ है? तो रोलिंग योजना का अर्थ क्या है? तो रोलिंग योजना का अर्थ में सी ऑप्शन आपका सही है। इसके आवंटन और लक्ष्य हर वर्ष बदलते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट है। और रोलिंग प्लान एक ऐसी योजना है जिसमें प्रत्येक वर्ष योजना की प्रभावशीलता का आकलन किया जाता है और इस आकलन के आधार पर अगले वर्ष एक नई योजना तैयार की जाती है। इस वर्ष इसे 1978 में शुरू किया गया। इसकी अवधारणा गुन्नार मेडल द्वारा दी गई थी। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, किस कालखंड को स्वर्ण क्रांति का कालखंड कहा जाता है? तो आपकी जो कहा जाता है वो 1991 से 2003 के बीच की अवधि को स्वर्णिम क्रांति का कालखंड कहा जाता है, क्योंकि इस अवधि के दौरान बागवानी क्षेत्र में नियोजित निवेश से अत्यधिक उत्पादकता प्राप्त हुई थी। स्वर्णिम क्रांति का संबंध शहद उत्पादन और बागवानी से है।
सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने एक साथ कितने उपग्रहों का रिकॉर्ड प्रक्षेपण PSLV C-37 द्वारा किया था? तो वो है आपका 104 का ए ऑप्शन करेक्ट है। 15 फरवरी 2017 को इसरो ने PSLV C-37 मिशन के माध्यम से एक साथ 104 उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजकर विश्व रिकॉर्ड बनाया था। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वांटम कंप्यूटिंग में मुख्य रूप से किस सिद्धांत का उपयोग होता है? तो इसमें जिस सिद्धांत का उपयोग होता है वो क्यूबिट्स और सुपरपोजिशन है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्वांटम कंप्यूटर क्यूबिट्स का उपयोग करते हैं और सुपरपोजिशन वह स्थिति है जिसमें एक क्यूबिट एक ही समय में 0 और 1 दोनों हो सकता है, जिससे गणना की गति अत्यधिक बढ़ जाती है। तो आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनसैट सीरीज उपग्रह मुख्य रूप से किसके लिए उपयोग होते हैं? तो ये जो होते हैं वो संचार और मौसम निगरानी के लिए उपयोग होते हैं। इनसैट क्या है? तो इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम है। श्रृंखला के उपग्रहों का मुख्य उद्देश्य दूरसंचार, प्रसारण और मौसम विज्ञान सेवाएं प्रदान करना है। तो आपका इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, DRDO द्वारा विकसित MPA-TGM का पूरा नाम क्या है? तो इसका जो पूरा नाम है वो है आपका मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। और यह तीसरी पीढ़ी की दागो और भूल जाओ एंटी टैंक मिसाइल है। अगला क्वेश्चन है, मानव इंसुलिन का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये जो किया जाता है वो रिकॉम्बिनेंट DNA तकनीकी द्वारा ई कोली में किया जाता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब किसने जीता? तो ये जो जीता है वो आपका जॉर्ज रसेल ने जीता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। और जॉर्ज रसेल मार्च 2026 में आयोजित ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स के विजेता रहे। उन्होंने मेलबर्न सर्किट में आयोजित इस रेस में जीत हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एक कार्यात्मक परमाणु ऊर्जा संयंत्र की पहली महिला मुख्य अधीक्षक कौन बनी है? तो ये जो बनी है वो RM नचम्मई बनी है। आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। इन्हें MPCIL द्वारा कर्नाटक के कैगा परमाणु ऊर्जा स्टेशन की मुख्य अधीक्षक नियुक्त किया गया है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिनलैंड के किस राष्ट्रपति ने मार्च 2026 में 11वें रायसीना संवाद में मुख्य अतिथि के रूप में भारत की राजकीय यात्रा की है? तो वो है फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब हैं। अलेक्जेंडर स्टब की यात्रा के दौरान भारत और फिनलैंड ने डिजिटलीकरण और स्थिरता में रणनीति साझेदारी के स्तर तक अपने संबंधों को उन्नत किया और प्रवासन, हरित ऊर्जा और 5G, 6G, AI और क्वांटम संचार जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों पर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने किसके मामले में पहली बार निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति दी है? तो वो आपकी हरीश राणा है। ये आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सुप्रीम कोर्ट ने हरीश राणा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में जीवन रक्षक प्रणाली को हटाने की अनुमति देकर निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति दी, जो गरिमा के साथ मरने के अधिकार को मान्यता देने वाले 2018 के कॉमन कॉज के फैसले का पहला अनुप्रयोग है। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भारतीय राज्यों के राजकोषीय प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 का दूसरा संस्करण जारी किया है? तो वो जो जारी किया है वो नीति आयोग ने किया है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना के तहत किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाती है जो अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक हैं? तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो है आपका ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। ग्रामीण परिवार के वयस्कों को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के रोजगार की गारंटी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत दी जाती है। इस योजना का नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी कि मनरेगा है और इसकी शुरुआत 2 फरवरी 2026 को हुई। मनरेगा दुनिया के सबसे बड़े कार्य गारंटी कार्यक्रमों में से एक है। तो इसमें आपके जब ये क्वेश्चन आया था तब 100 दिन थे, लेकिन वर्तमान में आपके 100 से 125 दिन कर दिए, 25 दिन बढ़ा दिए हैं। और इसका जो नाम चेंज किया है वो BG राम जी किया है, विकसित भारत रोजगार योजना। तो आपका डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है इस क्वेश्चन के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एकीकृत जलग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम किस मंत्रालय की पहल है? तो ये जिस मंत्रालय की पहल है वो है आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी योजना रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा जो योजना प्रारंभ की गई थी वो है आपकी श्री निकेतन योजना। ये 1922 में पश्चिम बंगाल में श्री निकेतन योजना की स्थापना की गई और जो ग्रामीण पुनर्निर्माण का एक केंद्र था जिसका उद्देश्य था गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और कुटीर उद्योगों का विकास करें। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक क्षेत्र में रोजगार मुख्यतः किस में पाया जाता है? तो ये रोजगार है वो आपका ग्रामीण क्षेत्रों में पाया जाता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भूमि संस्थान का मिशन भूमि संसाधनों के स्वास्थ्य और उत्पादकता को एक स्थायी तरीके से संरक्षित करना और सभी संभावित खेती योग्य भूमि की रक्षा, पुनर्वास और पुनः उत्पादन करना था? तो इसमें जो ऑप्शन सही है आपका वो है आपका उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम। ये आपका 1978 में शुरू की गई और जिसका उद्देश्य था भूमि संसाधनों के स्वास्थ्य और उत्पादकता को एक स्थायी तरीके से संरक्षित करना। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये जो लागू हुआ था वो 1986 में हुआ था। बी ऑप्शन करेक्ट है। 23 मई 1986 को पारित हुआ और 19 नवंबर 1986 से ये लागू किया गया। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, संकट के कगार पर आई भारतीय जंगली गधे की प्रजाति कहाँ पाई जाती है? तो भारतीय जंगली गधे की जो प्रजाति पाई जाती है वो आपकी कच्छ केरल में पाई जाती है, गुजरात में है जो है इसमें पाई जाती है। और सुंदरवन पश्चिम बंगाल राज्य के दक्षिणी भाग में गंगा नदी सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। तो आपका इसमें जो ऑप्शन सही है वो सी सही है, कच्छ का रण गुजरात। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा स्रोत वातावरण प्रदूषण में योगदान नहीं करता? तो वो आपका सौर ऊर्जा है। बी ऑप्शन करेक्ट है। सौर ऊर्जा वातावरण प्रदूषण में योगदान नहीं करता, सूर्य ऊर्जा का सबसे बड़ा व्यापक स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन क्रेडिट संकल्पना की उत्पत्ति कहाँ हुई? तो ये जो हुई है वो आपकी क्योटो प्रोटोकॉल से हुई है। ए ऑप्शन करेक्ट है। कार्बन क्रेडिट संकल्पना तो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए उद्देश्य से वर्ष 1997 में जापान के क्योटो में किया गया समझौता कार्बन क्रेडिट की अवधारणा प्रोटोकॉल से ही संबंधित है। ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया कब स्थापित हुआ था? तो ये आपका जो स्थापित हुआ था वो 1890 में हुआ था। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो कलकत्ता पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन किस सूची के अंतर्गत आता है? तो ये जिस सूची के अंतर्गत आता है वो समवर्ती सूची है। सी ऑप्शन करेक्ट है। समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की प्राथमिक भूमिका क्या है? तो इसकी जो प्राथमिक भूमिका है वो है राज्य स्तरीय आपदा प्रबंधन योजनाओं को लागू करना। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, राज्य आपदा मोचन निधि का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? तो ये जो किया गया था वो आपकी आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 48 के क्लॉज ए के तहत किया गया था। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सेंदाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन का लक्ष्य है? तो ये जो है वो आपका आपदा जोखिम में व्यापक कमी, जीवन की रक्षा, आजीविका और स्वास्थ्य सुरक्षा, उपरोक्त सभी। तो आपका डी ऑप्शन सही है, ये सभी है। अगला क्वेश्चन है आपका, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ है आपदा संस्थान और दूसरी तरफ है केंद्र। तो इसमें जो होगा वो है आपका सबसे पहले है सुनामी लहर चेतावनी प्रणाली। तो इसका जो केंद्र है वो आपका सुनामी लहर चेतावनी प्रणाली का इसका चेन्नई है। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान आंकड़ा केंद्र का नई दिल्ली है।
सुनामी वार्निंग सेंटर का है, सुनामी वार्निंग सेंटर का है वो आपका हैदराबाद है। और भारत का पहला आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान लातूर महाराष्ट्र में है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही होगा वो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आपके मैथ के क्वेश्चन है 46 से 50। आपका ये आपका ग्राफ है कच्चे ऊन का उत्पादन। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है आपका वो है, कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष था। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर निकलेगा वो है आपका 2016 से 17 में वृद्धि का वर्ष था। अगला क्वेश्चन है, पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों के कच्चे ऊन का उत्पादन कितने % बढ़ गया। तो ये जो बढ़ गया वो 22.2% बढ़ गया। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन था। तो औसत उत्पादन था वो 62.5 मिलियन टन था। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष रही। तो ये जिस वर्ष रही वो 2018 और 19 में रही। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 19-20 के उत्पादन का कितना था। तो ये जो था वो आपका 3/4 था। डी ऑप्शन करेक्ट है। अब आपका दूसरा है 51 से 55। आपका जो ग्राफ है ये आपका ग्राफ है, इसका क्वेश्चन है, 3 वर्षों के लिए पटना स्टोर की कुल बिक्री का 3 वर्षों के लिए आसनसोल स्टोर की कुल बिक्री से अनुपात क्या है। तो इसका अनुपात है तो वो 190/325 है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। दूसरा क्वेश्चन है, गया स्टोर और पटना स्टोर पर मिलाकर 3 वर्षों में जूतों की बिक्री की कुल संख्या 3 वर्षों में धनबाद स्टोर और रांची स्टोर पर मिलाकर कुल बिक्री का लगभग कितना प्रतिशत है। तो ये जो है वो 80.51% है। आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 में कोलकाता स्टोर, पटना स्टोर और धनबाद स्टोर पर जूतों की औसत बिक्री का कितना प्रतिशत 2022 में रांची स्टोर, आसनसोल स्टोर और गया स्टोर पर जूते की औसत बिक्री है। तो वो है आपकी 129.03% है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2020 के लिए सभी स्टोर के जूतों की औसत बिक्री का वर्ष 2021 के लिए सभी स्टोर के जूतों की औसत बिक्री से अनुपात क्या है। तो इसमें जो अनुपात है वो 24/43 है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, 3 वर्षों में कोलकाता स्टोर, पटना स्टोर और रांची स्टोर के जूतों की बिक्री की कुल संख्या कितनी है। तो इसकी जो संख्या है वो आपकी 1650 है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है आपके हिंदी के प्रश्न। इसमें है, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ड के बाद आता है। तो इसका जो क्रम है वो आपका क के बाद आता है, क्योंकि क और प्लस स से बनता है छ आपका, तो क के बाद आता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, राजनेता में कौन सा समास है। तो राजनेता में आपका तत्पुरुष समास होता है। ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, सहानुभूति शब्द में मूल शब्द प्रत्यय का सही विकल्प क्या है। तो मूल शब्द जो सही विकल्प है वो है सह और अनुभूति। तो इसमें जो ऑप्शन आपका सही होगा वो सी वाला सही है, सह और अनुभूति। अगला क्वेश्चन है, देशज शब्द छांटिए। इसमें देशज शब्द कौन सा है। तो इसमें जो देशज शब्द वो आपकी डिबिया है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। तो इसमें जो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है वो आपका, इस बार बारिश में बहुत ओले पड़ गए, ये आपका परिमाणवाचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समश्रुत शब्द अले अली शब्दयुग्म का सही अर्थ क्या है। तो इसका जो सही अर्थ है वो है, अलिका होता है भौरा और अली का होता है सखी। तो डी ऑप्शन आपका सही है। कंधा और हिस्सा होता है अंश और अंश, अंश और अंश। और दशन और दर्शन होता है दांत और देखना को दमन और दामन होता है दबाना, साड़ी का किनारा। अगला क्वेश्चन है, आना जाना में आपेक्षित चिन्ह है। तो आना जाना में जो चिन्ह लगेगा वो योजक चिन्ह लगेगा। ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से सरल वाक्य ज्ञात कीजिए।
तो इसमें जो सरल वाक्य है वो है आपका, वर्षा होते ही मोर नाचने लगे। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई सरकारी पत्र, ज्ञापन या कार्यालय ज्ञापन एक साथ अनेक प्रशस्तियों को भेजा जाए उसे क्या कहते हैं? तो उसे परिपत्र कहते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो लोकोक्ति का सही विकल्प है। कभी घी खाना तो कभी भर मुट्ठी चना। तो ये है आपका, परिस्थितियां कभी एक सी नहीं रहती। ए ऑप्शन करेक्ट है। अब है आपके कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न। 15 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है डेटा का भंडारण, प्रसंस्करण और पुनर्प्राप्ति। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड वेब को किस वर्ष सर्वप्रचलित किया गया था? तो ये जो प्रचलित हुआ था वो सन 1989 में बनाकर प्रस्तुत किया, लेकिन सार्वजनिक रूप से वर्ष 1991 में ये आम जनता के लिए उपलब्ध कराया गया। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। और इसका जो आविष्कार किया था वो टिम बर्नर्स ली ने किया था। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है? तो इसमें जो प्राइमरी है वो आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी है, यानी कि रैम। रैम आपकी प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, एल्गोरिदम का परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका जो परीक्षण किया जाता है वो डेटा के द्वारा किया जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। एल्गोरिदम का परीक्षण करने के लिए विभिन्न प्रकार के डेटा, जैसे कि परीक्षण डेटा सेट, वास्तविक दुनिया का डेटा, सीमा डेटा और यादृच्छिक डेटा यानी कि रैंडम डेटा का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकों में चेकों को संसाधित करने के लिए बैंक निम्नलिखित में से कौन सी निर्दिष्ट तकनीकी का उपयोग करते हैं? तो ये जो करते हैं वो आपके MICR का करते हैं। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन का संक्षिप्त रूप है, इसका संक्षिप्त रूप है। और इसका उपयोग बैंकों में चेक में नीचे छपे मैग्नेटिक इनकोडिंग संख्याओं को पहचानने के लिए किया जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, हार्ड कॉपी प्रदान करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ये जो उपयोग किया जाता है वो प्रिंटर का, और प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट प्रोटोकॉल की प्राथमिक भूमिका क्या है? तो इसकी भूमिका है पैकेट में जानकारी को विभाजित करना और उन्हें उनके गंतव्य तक पहुंचाना। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या एक प्रयोजन उन्मुख या प्रयोजन आधारित क्रमादेशन यानी कि प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? पर्ल, रूबी, पाइथन और सी। तो इसमें जो ऑप्शन है वो आपका सी नहीं है। डी ऑप्शन करेक्ट है। सी एक प्रक्रियात्मक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो आपकी डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, ईमेल प्रेषकों की प्रामाणिकता को सत्यापित करने के लिए डोमेन के लिए अधिकृत मेल सर्वर निर्दिष्ट करने के लिए मुख्य रूप से किस प्रकार के DNS रिकॉर्ड का उपयोग किया जाता है? तो ये जो किया जाता है वो SPF रिकॉर्ड का किया जाता है। SPF रिकॉर्ड क्या है? सेंडर पॉलिसी फ्रेमवर्क। ये रिकॉर्ड एक टेक्स्ट रिकॉर्ड के रूप में जोड़ा जाता है जो यह निर्दिष्ट करता है कि कौन से मेल सर्वर या IP एड्रेस उस डोमेन से ईमेल भेजने के लिए अधिकृत है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलम ए में वायरलेस नेटवर्क के प्रकारों का कॉलम बी में उनके विवरण से मिलान करें। कॉलम ए और कॉलम बी। सेलुलर नेटवर्क, तो इसमें जो आपके ऑप्शन सही होंगे, सेलुलर जो नेटवर्क होता है वो आपका मोबाइल फ़ोन के लिए वैश्विक कवरेज है। वायरलेस हॉटस्पॉट है वो आपका कैफ़े और हवाई अड्डों जैसे सार्वजनिक स्थानों पर वायरलेस इंटरनेट एक्सेस है। अगला है, नेक्स्ट है सैंड वायरलेस नेटवर्क। ये आपका टैक्टिकल अभियानों के लिए स्वनिहित नेटवर्क है। और फ्लीट वायरलेस है वो आपका संचार के लिए टैक्सियों, ट्रकों और डिलीवरी वाहनों द्वारा उपयोग किया जाता है।
तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड में एक कैरेक्टर को आगे ले जाने के लिए किस कीबोर्ड का उपयोग किया जाता है? तो वो आपका राइट एरो का किया जाता है, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा G2C यानी कि सरकार से नागरिक ई गवर्नेंस सेवा का एक उदाहरण है? तो ये जो उदाहरण है वो आपका ऑनलाइन टेक्स्ट फाइलिंग है। गवर्नमेंट टू सिटीजन ई गवर्नेंस सेवाएं वे होती हैं जो सरकार नागरिकों को सीधे प्रदान करती हैं। ऑनलाइन टेक्स्ट फाइलिंग एक G2C सेवा का उदाहरण है, क्योंकि यह सरकार द्वारा नागरिकों को दी जाने वाली सुविधा है जिससे वे ऑनलाइन कर दाखिल कर सकते हैं। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, आधार डेटाबेस के माध्यम से पहचान और प्रमाणीकरण के साथ किया गया भुगतान कहलाता है? तो ये आपका AEPS कहलाता है। AEPS क्या है? आधार इनवेल्ड पेमेंट सिस्टम है आपका। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, जो आधार संख्या और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण का उपयोग करके वित्तीय लेन देन की अनुमति देता है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य है, तो इसका कार्य है हैकिंग, डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के संदर्भ में RFID का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब है आपके UPGK से संबंधित 20 प्रश्न आपके जो पूछे जाते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो ये आपका 1916 में स्थापित किया था। और किसने? तो इसकी स्थापना महामना पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा 4 जनवरी 1916 को बसंत दिन पर की गई थी। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे उत्तर प्रदेश में मंदिरों के शहर के रूप में जाना जाता है? तो वो वाराणसी को जाना जाता है, ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, ऋषि मनु के अनुसार पुरानी पवित्र नदियों सरस्वती और दृशदती के बीच का भूभाग किसके नाम से जाना जाता था? ब्रह्मावर्त, इंद्रप्रस्थ, वर्णावर्त, तक्षशिला, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो जाना जाता था वो ब्रह्मावर्त के नाम से जाना जाता था। ब्रह्मावर्त प्रदेश में ऋषियों ने वेदों एवं अन्य वैदिक ग्रंथों की रचना की है। तो आपका इसमें जो ऑप्शन सही है वो ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, सारनाथ जो अशोक स्तंभ के लिए प्रसिद्ध है, वाराणसी से 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व में किन दो नदियों के संगम के पास स्थित है? तो ये जो स्थित है वो आपका गंगा और बरोड़ा के पास स्थित है। वाराणसी में ही नगर 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित सारनाथ गंगा और इसकी सहायक नदी बरोड़ा नदी के संगम पर स्थित है। सारनाथ में अशोक स्तंभ, धमेक स्तूप, मृगदाव तथा बौद्ध संग्रहालय के लिए प्रसिद्ध है। गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश 5 अनुयायियों को सारनाथ में ही दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई की वीरता का जश्न मनाते हुए प्रसिद्ध कविता झांसी की रानी की रचना किसने की? तो ये सुभद्रा कुमारी चौहान ने की है, बी ऑप्शन करेक्ट है। इनकी अन्य कविताएं भी हैं। अन्य कविताओं में स्वदेश के प्रति, झंडे की इज्जत में, सभा का खेल, बोल उठी बिटिया मेरी, वीरों का कैसा हो बसंत और जलियांवाला बाग में बसंत, ये भी कविताएं हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार मनरेगा निधि में अपने अंशों को कहाँ स्थानांतरित करती है? तो ये जो स्थानांतरित करती है वो राज्य रोजगार गारंटी निधि में करती है, ए ऑप्शन करेक्ट है। राज्य रोजगार गारंटी निधि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को निधि देने के लिए राज्य सरकार द्वारा बनाई गई गैर समाप्ति योग्य बैंक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध हस्तियों और उत्तर प्रदेश में उनके जन्म स्थानों की निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है? पहली है, पंडित रविशंकर वाराणसी में जन्म हुआ था, नवाजुद्दीन सिद्दीकी मुजफ्फरनगर, सौरभ शुक्ला गोरखपुर, मुजफ्फर अली प्रयागराज, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन है वो है आपका, जो मतलब गलत है वो आपका मुजफ्फर अली प्रयागराज है। मुजफ्फर अली का जन्म प्रयागराज में नहीं हुआ था, इनका जन्म लखनऊ में हुआ था। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? तो फिरोजाबाद आपका
कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, बी ऑप्शन करेक्ट है। फिरोजाबाद कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, बी ऑप्शन करेक्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पहला है कोयला सोनभद्र, बालू पत्थर मिर्जापुर, सिलिका बालू प्रयागराज, यूरेनियम झांसी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो सही नहीं मिला है वो आपका यूरेनियम है। यूरेनियम आपका ललितपुर है, ना कि झांसी। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? मथुरा जंक्शन, आगरा कैंट, गोरखपुर रेलवे स्टेशन, लखनऊ रेलवे स्टेशन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो सबसे बड़ा है वो आपका गोरखपुर रेलवे स्टेशन है, सी ऑप्शन करेक्ट है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन गोरखपुर रेलवे स्टेशन है, जिसकी लंबाई 1355 मीटर है। वर्तमान में 2023 में हुबली जंक्शन, जो आपका कर्नाटक का है, श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी, कर्नाटक का 1507 मीटर लंबाई के साथ विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में नहीं है? तो ये जो नहीं है वो आपका जीबी पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय नहीं है, बी ऑप्शन करेक्ट है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। ये आपका उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये आपका उत्तराखंड में है, और इसका उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने 17 नवंबर 1960 में किया था, और यह भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय है जो आपका उत्तराखंड में है। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन है फैजाबाद, मथुरा, बरेली, झांसी। तो ये जो है वो आपका मथुरा में है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान मथुरा में स्थित है। यह राज्य में अपनी तरह का पहला और देश में चौथा है। इसकी स्थापना 25 अक्टूबर 2001 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई थी। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवगढ़ में स्थित गुप्त काल का दशावतार मंदिर जो भगवान विष्णु को समर्पित है, अपनी वास्तुकला की शैली के कारण उत्तर भारत में सबसे प्राचीन ज्ञात है। पातालपुरी मंदिर, 64 योगिनी मंदिर, विशालाक्षी मंदिर, पंचायतन मंदिर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो है वो आपका पंचायतन मंदिर है, डी ऑप्शन करेक्ट है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में देवगढ़ में स्थित दशावतार मंदिर उत्तर भारत में स्थित सबसे प्राचीन पंचायत मंदिर निर्माण शैली में निर्मित है। भगवान विष्णु को समर्पित यह मंदिर गुप्त काल में निर्मित है, और पंचायतन शैली के मंदिरों में मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1858 में दिल्ली डिवीजन को उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से अलग कर दिया गया और उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा से स्थानांतरित कर दी गई। ऑप्शन है वाराणसी, कानपुर, इलाहाबाद और लखनऊ। कहाँ कर दी गई? तो ये इलाहाबाद कर दी गई, सी ऑप्शन करेक्ट है। ये 1857 की क्रांति के बाद का वर्ष है, 1858। 1858 में दिल्ली डिवीजन को उत्तर पश्चिमी प्रांत से अलग करते हुए इसकी राजधानी आगरा से प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद स्थानांतरित की गई, और उत्तर पश्चिमी प्रांत अथवा अवध के रूप में बटे उत्तर भारत को लेफ्टिनेंट गवर्नर तथा चीफ कमिश्नर के अधीन कर दिया गया। 1920 ईस्वी में प्रांतीय चुनाव के बाद सरकार की राजधानी इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित करने की घोषणा की गई, और 1921 में लखनऊ में विधान परिषद की स्थापना की गई और प्रांत का मुख्यालय प्रयागराज से लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया। तो आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो इसमें जो कुल संख्या है वो आपके एक भी ऑप्शन में सही नहीं है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसमें जो कुल संख्या है राज्यसभा की 31 सीटें हैं, लोकसभा की 80 सीटें हैं, और विधान परिषद की कुल सदस्यों की संख्या 100 है। तो आपका ई ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महोबा जिला उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में स्थित है? तो महोबा जिला जो स्थित है वो आपका बुंदेलखंड में स्थित है, डी ऑप्शन करेक्ट है, और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर है। महोबा जिला 11 फरवरी 1995 को हमीरपुर जिले से अलग करके बनाया गया था, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो वो आपके 9 में विभाजित किया गया है, सी ऑप्शन करेक्ट है। 9 कौन से हैं? भाबर एवं तराई मैदानी क्षेत्र, मध्य पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, मध्य मैदानी क्षेत्र,
अगला है उत्तरी पूर्वी मैदानी क्षेत्र, अगला है बिंद क्षेत्र, पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, दक्षिणी पश्चिमी अर्धशुष्क क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र, पूर्वी मैदानी क्षेत्र। तो आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान उत्तरी कौशल जनपद की राजधानी था? तो वो था आपका श्रावस्ती, बी ऑप्शन करेक्ट है। दक्षिणी कौशल महाजनपद की राजधानी और उत्तरी कौशल जनपद की राजधानी श्रावस्ती थी और दक्षिणी कौशल महाजनपद की राजधानी साकेत यानी कि अयोध्या थी। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जीआई टैग उत्पादों और स्थान का मिलान करें। पहला है वॉल हैंगिंग, मेरठ, हस्तनिर्मित दरिया भदोई, कैंची गाजीपुर, हस्तनिर्मित कालीन मिर्जापुर। तो इसमें जो है वो आपका वॉल हैंगिंग होगा। वॉल हैंगिंग आपका गाजीपुर है, गाजीपुर। हस्तनिर्मित दरिया ये आपकी मिर्जापुर में है, कैंची मेरठ और आपका हस्तनिर्मित कालीन वो भदोई। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। ये आपके 100 प्रश्न हो गए। आज का मॉक टेस्ट आपका कंप्लीट हो गया। ये आपका 9वां मॉक टेस्ट था। ये आपकी जो यूपी लेखपाल की परीक्षा होने वाली है उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लासें हैं। हमारे चैनल पर यूपी लेखपाल से संबंधित और भी वीडियो उपलब्ध है, मॉक टेस्ट सीरीज। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें।